राधे राधे। वृद्धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम सुन रहे हैं गणगौर व्रत की कथा। आज मैं आपको गणगौर व्रत की एक और कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आगे आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गणगौर की कथा इस प्रकार है कि चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जन बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल भी नहीं चलने दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरांगी पूछने लगी, भगवान ये गाय इतने कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांगी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ देवो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांगी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांगी बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांगी पूछने लगी, यहाँ सब उदास क्यों हैं? तो ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरांगी जी माने नहीं, बोले कि बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांगी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गईं। गणगौर नज़दीक आई तो ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने आने लगी। गौरांगी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरांगी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईश्वर बोले, गौरांगी चिट्टी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीके में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरांगी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरांगी जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांगी जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरांगी जी ने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौर जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकड़ी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकड़ी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? तो गौरांगी बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा।
ईसर कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरांदे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया और बथुआ की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की टकरी खोली। ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा की यहाँ सेनाइयाँ बज रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। तो गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईसर जी बोले कि पार्वती, मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। तो पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले कि ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बड़ी खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गईं। भगवान आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? तो बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। पार्वती आई तो देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर, यानी अपने पुत्र को पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना। तो ये थी गणगौर व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।